इस तरह से हमारे देश में और हमारे प्रदेश में शिक्षा को धंधा बना लिया गया है। हमारे प्रदेश पे लगभग हर युवा तैयारी कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2018 के बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली हुई। कुछ ऐसी फैमिली थी जिनके पास मतलब कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते थे, उनकी भी काफ़ी मदद होती थी। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे और इतना मोटिवेट करते थे। हमारे देश में अभी 2022 चल रहा है और 2012 के सिद्धांत को माना जाता है। इसमें बोला जाता है कि अगर हम 47 रुपये खर्चा करते हैं तो हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं। एक अपील करूँगा सरकार से कि साहब अगर आप नौकरियां नहीं निकाल सकते तो कम से कम जो अच्छी पहल हो रही है, कुछ अच्छा हमारे समाज में हो रहा है, तो उसको बंद करने की कोशिश बिल्कुल न की जाए। अगर नेताजी का कार्यक्रम होगा तो शहरों को चकाचौंध कर दिया जाएगा, ग्राउंड को खोद दिया जाएगा, उस पर टेंट लगा दिए जाएंगे। अगर हमारे देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ऐसे जो युवा हैं जो मेहनत करते हैं तो अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे SI और PSC तो पास कर ही सकते हैं। अभी मैं SDM कार्यालय के बाहर हूँ, पीछे भी देख भी रहे होंगे, एक बड़ा सा बोर्ड है और मैं भी परेशान हूँ और मेरे साथ में जो मेरे पीछे लोग हैं वो भी परेशान। आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ पर ये ज्ञापन सौंपने आए थे। जिस तरह से यहाँ पर जो पिछले कार्यकाल पे SP जो थे संतोष सिंह जी, उन्होंने एक काफ़ी अच्छी पहल की थी, उसमें युवाओं को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा था। आप बिल्कुल जानते होंगे और समझते भी होंगे किस तरह से हमारे देश में और हमारे प्रदेश में शिक्षा को धंधा बना लिया गया है और कहीं ना कहीं जिसमें जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं और जो मिडिल क्लास का आदमी होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव पर रह जाता है। उसी कमी को पूरा करने के लिए जो उस समय के तत्कालीन SP संतोष सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई थी। उसका नाम भी उन्होंने राह दिया था। सही। और उसमें जितने भी युवा हैं उनको पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती थी, SI की ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके साथ में फ्री में पढ़ाया जाता था। और जैसे ही यहाँ से संतोष सिंह जी जाते हैं उसके बाद से उस राह कार्यक्रम को बंद कर दिया जाता है और उसी की मांग को लेकर यहाँ पर युवा भी आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो उनका कार्यक्रम था जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं फिर से चालू किया जाए, जिससे ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपना भविष्य फिर से बना सकें। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? राकेश साहू सर। 5:30 से क्लास रहता था सर, 9 बजे तक फिज़िकल होता था और साथ में पढ़ाई भी होता था, शाम में भी क्लास चलता था। कितना फ़ायदा होता था आप लोगों को? सर पढ़ाई से रिलेटेड सारे फ़ायदे थे और फिजिकल से भी बहुत फ़ायदा मिला। सर देखा जाए तो जितने गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए पढ़ाई का अभाव रहता है, तो इसलिए वो सुविधाएँ जारी की गई थी। और जैसे पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं जिनको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता था, जैसे जो जॉब करते हैं पुलिस विभाग के, तो ऐसे लोगों के लिए भी पढ़ाई के लिए लागू किया गया था। चलिए, हमारे प्रदेश पे लगभग हर युवा तैयारी कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2018 के बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली हुई है। चाहे बात SI की कर ली जाए, चाहे किसी भी तरह के व्यापम की परीक्षा की बात कर ली जाए, किसी भी तरह की अभी तक वैकेंसी हमारे प्रदेश में निकली नहीं है। शायद उसका भी कुछ तकलीफ होगी। कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? अनीशा विश्वकर्मा। जिस तरह से SP सर ने कार्यक्रम स्टार्ट किया था, कितना फ़ायदा हो रहा था आप लोगों को? सर काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और कुछ ऐसी फैमिली थी जिनके पास मतलब कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते थे, उनकी भी काफ़ी मदद होती थी। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे और इतना मोटिवेट करते थे, काफ़ी अच्छे से होता था। सर फ्री में पढ़ाते थे कि पैसा लेके पढ़ाते थे? एकदम निःशुल्क पढ़ाते थे। अच्छा लगता था? बहुत अच्छा लगता था सर। दूर मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर होती है वो लोग बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहाँ गर्ल्स भी बहुत दूर दूर से आती थी और घर वाले भी आने के लिए उनको अनुमति दे देते थे। चलिए, हमारे देश में आर्थिक स्थिति की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अभी 2022 चल रहा है और 2012 के सिद्धांत को माना जाता है। इसमें बोला जाता है कि अगर हम डेली का अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अगर 47 रुपये खर्चा करते हैं तो हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं। क्या डिमांड थी आपकी यहाँ पे? डिमांड तो सब हमारी ये थी कि पढ़ाई वापस से शुरू की जाए, क्योंकि ये 2018 से जो भर्ती रुकी है सिर्फ बात उसकी भी नहीं है, बात इसकी भी है कि निःशुल्क होने की वजह से बहुत लोग ऐसे जो हैं निजी तबके के लोग, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है अच्छी पढ़ाई करना। और हमारे इस टाइम पे जो 2018 के बाद से जो वैकेंसी आना बंद हुई है तो लोग पढ़ाई करना ही बंद कर दिए हैं। कोविड की वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन जब से ये कलेक्टर चेंज हुए हैं, जो निःशुल्क पढ़ाई थी वो भी बंद हो गई। और हमारे रमेश पुरैना सर जो थे सूबेदार, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे हम सबको और बहुत फ़ायदा भी हुआ था हमको। गाइड करना चाहते हैं अभी भी सर, इसी के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँ बच्चे लोगों को, ताकि सहायता मिल सके हम लोग के लिए। जितने भी हम लोग के जिला के, कोरिया जिला के हैं, जितने भी छात्र इसमें भाग लिए हैं SI के लिए, बहुत सी ऐसे योजनाओं के बारे में बताते हैं और इतने लाभान्वित करते हैं हमको इस पढ़ाई के माध्यम से। हम काफ़ी खुशी
उनके साथ मिलजुल के पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। हमारे देश में ऐसे शिक्षक कम ही मिलते हैं जो पढ़ाने की ललक रखते हैं, जिन्हें पैसे से मतलब नहीं होता। वो चाहते हैं कि ऐसे जितने भी गरीब लोग हैं और जो मीडियम क्लास के लोग हैं, मध्यवर्गीय परिवार है, उनको कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ाई की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब जो बच्चे पढ़ाई की वजह से समाज में अपना नाम नहीं बना पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उसके हकदार हैं, तो ऐसे शिक्षकों को भी हम नमन करना चाहेंगे कि उन्होंने एक कोशिश की कि कलेक्टर सर चले गए तो दूसरे कलेक्टर आ गए, लेकिन जो एक पहल थी, जो एक अच्छी पहल थी जिसमें गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जानी थी, उसको फिर से चालू किया जाए। तो मैं भी एक बार इन सभी लोगों के साथ में खड़े होकर इस एसडीएम कार्यालय से एक अपील करूंगा सरकार से कि साहब, अगर आप नौकरियां नहीं निकाल सकते तो कम से कम जो अच्छी पहल हो रही है, कुछ अच्छा हमारे समाज में हो रहा है, तो उसको बंद करने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। सही कह रहा हूँ मैं? आप लोगों को भी यही चाहते हैं? जी सर, चालू होना चाहिए। हाँ, चालू होना चाहिए। जी सर। जैसे ग्राउंड वगैरह है तो वहाँ पे अभी राज्योत्सव की वजह से मिट्टी वगैरह, टीले वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो सारे चीज़ों के लिए अभी मांग करने के लाए थे हम लोग। राजोत्सव हुआ तो क्या हो गया था? ग्राउंड को बर्बाद कर दिया गया? नहीं, बर्बाद नहीं किए हैं। वहाँ पे जैसे कुछ प्रोग्राम था तो कुछ व्यवस्था बनाए थे वहाँ पे, तो अभी भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिजिकल करने के लिए उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाता है, इस वजह से आए थे हम लोग। होनी चाहिए, उस तरह से उसको मेंटेन नहीं किया गया है अभी तक। चलिए, क्योंकि वो नेताजी लोगों का कार्यक्रम था। अगर नेताजी का कार्यक्रम होगा तो शहरों को चकाचौंध कर दिया जाएगा, ग्राउंड को खोद दिया जाएगा, उसमें टेंट लगा दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो ऐसे जो युवा है, जो वहाँ पर फिटनेस करते हैं, वहाँ पर दौड़ते हैं, वहाँ पर कसरत करते हैं, उनके लिए एक बाधा जरूर पैदा कर दी जाती है। आप देख भी रहे होंगे कितने हट्टे कट्टे बच्चे हैं और शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। क्या बनना चाहते हो? एसआई। क्या बनना चाहते हो? सर, अभी फ़िलहाल तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा प्रयास रहेगा कि एसआई में अगर सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, देश के युवा हैं वो कुछ भी बन सकते हैं। ये अगर हमारे देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ऐसे जो युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, तो अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे एसआई और पीएससी तो पास कर ही सकते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से गुहार है हमारे प्रदेश की सरकार से और इस जगह पे खड़े होके यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनसे, कि ऐसे बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।